ओम शांति। आज है 12 अक्टूबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो कि रिवाइज मुरली है। जो एक्चुअल डेट है वो है 17 मार्च 2007। टाइटल है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआ दो और दुआ लो। हाँ, तो यहाँ पर श्रेष्ठ वृत्ति क्या है? श्रेष्ठ स्मृति, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति, अपने हायर कॉन्शियसनेस की स्मृति ही श्रेष्ठ वृत्ति है ना। तो श्रेष्ठ वृत्ति से बाबा कहते हैं कि शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, यानी अपनी स्मृति में रहो, अपने साइलेंस में रहो। तो दुआ दो और दुआ लो, यही दुआ देनी है स्थूल दुनिया में और आत्माओं के प्रति, और सूक्ष्म में अपने ही संकल्पों को, है ना, दुआ देनी है और दुआ लेनी है श्रेष्ठ वृत्ति की, श्रेष्ठ स्मृति की। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकलदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, है ना। तो बाप दादा चारों ओर के कौन से बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं? जो सर्व स्नेही है और सर्व सहयोगी है। तो बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप को प्रत्यक्ष करना यानी उस हायर कॉन्शियसनेस में रहकर आत्मा को जब अपनी स्मृति आती है, अपनी साइलेंस की अवेयरनेस आती है कि मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, है ना। तो जैसे सुप्रीम हायर कॉन्शियसनेस पिता, वैसे ही हम बच्चे भी कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जो अपने आप की स्मृति आती है, तो अपने ही अंदर जैसे परमात्मा को, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ, आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। यानी उस हायर कॉन्शियसनेस में जब आत्मा पहुंच जाएगी तब बाप समान प्रत्यक्ष होंगे। जब उस सत्य स्वरूप में अपनी कॉन्शियसनेस में है तो बाप प्रत्यक्ष ही है। तो अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है, तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। स्थूल दुनिया में, माइंड की दुनिया में बाबा पूछ रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं,
डबल फॉन्ट्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं, इसकी डेट कब फिक्स की है? क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको ही रखना ही पड़ेगा। बाप दादा देखते हैं, आजकल तो हर वर्ग की मीटिंग्स बहुत होती है। तो स्थूल दुनिया में भी हर वर्ग की मीटिंग्स होती रहती है। तो बाबा कहते हैं कि डबल फॉरनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, तो बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है? किसकी? संपूर्ण बनने की, है ना। मीटिंग्स किस लिए हो रही है? संपन्न बनने की, अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाने की। तो बाबा कहते हैं इसकी डेट कब फिक्स की है? क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? तो डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप करेंगे? तो ये हमारे ही संकल्प हैं। हमारे ही संकल्पों से हम जब संपूर्ण बनते हैं, इन संकल्पों से छुट्टी लेकर जो इतना विस्तार है, विस्तार से जब सार में आती है आत्मा, तब संपूर्ण बनेंगे। तो कौन फिक्स करेगा? जब हम बनेंगे तब कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। और लक्ष्य बहुत अच्छे थे, अच्छा बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है ना। तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो उसके लिए लक्षण भी चाहिए। लक्षण क्या होंगे? निर्विघ्न बनना, निर्विकारी बनना, निर्माणकारी बनना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं। बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर के बच्चे रूहान बच्चों की रूहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ क्या है? जो आत्मा के ऊपर लेयर्स चिपकी हुई हैं संकल्पों की, है ना, इमोशंस की, देभान की, तो उनको उतारना, उनसे उपराम, यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। बाप दादा के लिए हर एक बच्चे के प्रति यही आश है कि हम समय प्रमाण हर एक पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे,
है ना। तो कभी कभी का पुरुषार्थ नहीं, सदा का रहे, तो उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है ना। तो तीव्रता से चल रहा है संपन्न होने का। तो समय क्या है? हमारी ही क्रिएशन है। बच्चों को बाप समान बनना ही है, यानी अपनी हायर कॉन्शियसनेस में टिकना है और देह भान से उपराम। ये इमोशंस, ये सेंसेशन, ये कर्मेंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, इन सब से डिटैच। तो यह भी निश्चित ही है, सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। तो ड्रामानुसार तो यह निश्चित है, लेकिन समय क्या है? स्थूल दुनिया में ही समय है। तो बाबा कहते हैं इसमें तीव्रता चाहिए। तो हर एक अपने को चेक करें कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ में तो पेपर तो बहुत आते ही हैं। तो पुरुषार्थ में तो पेपर बहुत आते हैं। पुरुषार्थ में भी पेपर आते हैं, यानी ईगो क्लैश करती है और आने की है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। जब अपने आप को यह निश्चय हो जाए कि मैं संपूर्ण ही हूँ, मैं संपन्न ही हूँ, मैं हायर कॉन्शियसनेस में आने के लिए मुझे कोई पुरुषार्थ करना नहीं है, बल्कि मैं हूँ ही, है ना। तो वो पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है। तो यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। यह निश्चित है, सेवा भी अभी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं। तो हर एक बच्चा अपने समर्थ अनुसार, है ना, तो समृद्धि अनुसार अच्छी रुचि से सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। अब मनसा, वाचा और कर्मणा, तो चलन और चेहरे से, तो जब वो समृद्धि हायर कॉन्शियसनेस की रहती है तो चलन में भी, चलन से ही पता चल जाता है कि आत्मा का कितना पुरुषार्थ है। चेहरे द्वारा पता चल जाता है कि, है ना। तो उससे भी बाबा कहते हैं कि चेहरे और चलन से और मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही प्रकार से सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं कि अब वो समय आ गया कि मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। तो मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना, चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। और तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है ना। तो अलग अलग नहीं कि मनसा किसी और समय कर रहे हैं और वाचा किसी और समय और कर्मणा किसी और नहीं। तीनों ही सेवा एक समय पर और बहुत कम समय पर सेवा करनी है, यानी अपने आप को उस समृद्धि में रखना, उस हायर कॉन्शियसनेस से
जोड़ कर रखना। तो यही है तीनों सेवा एक साथ करना। तो जो भी वह फिर मनसा वचा और कर्मणा में जो कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिकली सेवा ही है। तो बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना। तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन कैसे बनेगी? जब स्मृति ऐसी रहेगी, वो पावरफुल स्मृति जब रहेगी तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन है ना। तो वो वायुमंडल, वो शक्तिशाली वायुमंडल, वो वाइब्रेशन, सभी माइंड्स एक ही उस सुप्रीम सोल से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसी वाइब्रेशन से मैं आत्मा उस हायर कॉन्शियसनेस में रहती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन हर एक से कनेक्ट होकर वो वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती है, वो वायुमंडल तैयार होता है। तो जो भी उस फ्रिक्वेंसी में टच करेंगे यानी उस स्मृति से होंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेवा है, सेवा का साधन है। तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। अगर जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस का बटन क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ उसका कनेक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, है ना। तो इसी तरह से ये भी है कि यहाँ पर जो हायर कॉन्शियसनेस की वृत्ति है, वाइब्रेशन है, वो ऑटोमेटिकली जो भी कनेक्टेड है तो वहाँ पर वो वाइब्रेशन जाती है। तो बाबा कहते क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। अंडरलाइन। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। इसके लिए कहीं पर जाने की, कहीं पर्टिकुलर जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक स्थान पर बैठे हुए वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। ये संसार ही मुझ आत्मा के अंदर है। ये जो संकल्पों रूपी विस्तार है वो मेरे ही अंदर से निकला, मेरे ही अंदर है। तो इसकी जननी भी कौन हूँ? मैं ही हूँ। तो एक स्थान पर बैठे हुए इसे वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है ना। तो सुनी हुई बात है वो भूल जाती, क्योंकि अंदर तक नहीं जाती। उस समय तक याद रहती है, थोड़े टाइम तक, लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो अनुभव है वायुमंडल का, जो अनुभव किया है, तो वो कितना भी भुलाए भूलता नहीं। जैसे मधुबन में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जो मधुबन का बाबा कहते हैं कि जो अनुभव किया, क्योंकि वह तपस्वी भूमि है, वहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, है ना। तो जो वरिष्ठ भाई बहन, दादी दादा हैं, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। तो ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और योग भूमि है, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। तो अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो
अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं। तो आज भी वहाँ चले जाओ तो ऑटोमेटिकली आपका मेडिटेशन हो जाता है ना। तो वहाँ पर गए और कनेक्ट हो जाती है आत्मा से, परमात्मा से, उस हायर कॉन्शियसनेस से, उस स्टिलनेस से। तो वो भूलता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल का अनुभव करते हैं, वहाँ पर योग किया हुआ है, वहाँ पर उस पवित्र भूमि को, वायुमंडल को, वहाँ पर शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं वहाँ पर। हाँ, तो वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि वाणी से तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति है, जो सबसे पावरफुल है, उस वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है कि ऑटोमेटिकली। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल से, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा, है ना। तो उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन कब होता है? जब देह भान में आते हैं, है ना। लेकिन वृत्ति रूहानी शक्तिशाली तब होगी जब दिल में, मन में किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। तो वह उल्टी वाइब्रेशन कब आती है? जब देह भान में आ जाते हैं, है ना। तो जब सब कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है वो मुझ आत्मा के अंदर ही है, मुझ आत्मा की संकल्पों से ही ये सारी बना है, तो फिर उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। जब उस हायर कॉन्शियसनेस में आत्मा जाती है, अपने टिकती है, अपने हायर कॉन्शियसनेस में की अवेयरनेस आती है, तो फिर उल्टी वृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं। तो अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है, तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे, है ना। अगर अपनी वृत्ति सदा स्वच्छ हो तब फिर किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर पाएंगे। तो अगर व्यर्थ है, नेगेटिव विचार है, किचड़ा है, और तो फिर शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है, ही चेकिंग करनी है, अटेंशन देना। नेगेटिव वृत्ति की को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव में से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। तो वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। ये देह क्या है? थॉट्स की दुनिया, संकल्पों की दुनिया। तो बाबा कहते हैं कि अगर नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से तो अपने ही मन में परेशानी हो जाती है। हर बात में कल्याण देखना, हर बात में पॉजिटिविटी देखने की, कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा है स्थूल दुनिया में, है ना। तो वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। तो मन में खिटखिट आई तो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, तो यानी देह भान में आ गई आत्मा। अगर देह भान में आने से ही वेस्ट थॉट चलते हैं और खिटखिट होते हैं, जब है ही नाम रूप से अलग, ड्रीम वर्ल्ड से अलग, है ना। तो ये संकल्पों की दुनिया से अलग मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, तो फिर उस स्टिलनेस में वेस्ट थॉट कहाँ से आएंगे? सारी इस स्थूल दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ क्या है? बाबा की ही एक्टिविटी है। गुरबाणी में भी लिखा हुआ था, आप पे करता आप पे पुगता जी।
सब तेरे चोच बिठाने, तेरे ही खेल हैं। जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है ना। तो जब मैं इस ड्रामा से न्यारी हूँ, इस देह की दुनिया से न्यारी हूँ, तो फिर खिटखिट तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन मार्क। तो पहले अपने मन को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबर वार तो है ना, अच्छे भी हैं, साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। दिल में बिठाना नहीं है यानी मैं मेरा नहीं लगाना है। जो कुछ भी आ रहा है ड्रामा अनुसार चल रहा है, सीन में चल रहा है ना, रोल में चल रहा है। मूवी देखते हैं, सीन चलता है तो क्या उठकर मारना पीटना शुरू करते? नहीं, साक्षी होकर देखते हैं ना सब कुछ। तो सेम ऐसा ही है कि दिल में बिठाना नहीं है। पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, अपनी मूवी को ही देख रहे हैं है ना। अपने शरीर रूपी, जो देह रूपी जो ड्रामा चल रहा है, रोल चल रहा है, उसको देख रहे हैं। मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ है? मैं पीछे बैठा देख रहा हूँ। दिल में बिठाना नहीं है। समझना अलग है, डिटैच। मैं कौन? साक्षी होकर देखने वाली, वो हायर कॉन्शियसनेस। नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग तो रॉन्ग कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। तो कई बच्चे कहते होंगे बाबा को ऐसे कि बाबा आपको नहीं पता कि ऐसे कैसे हैं, ये कैसे हैं, आप देखोगे तो पता पड़ जाए। तो बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे है ना। तो बाबा को तो पता है सब कुछ। तो लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो ना। तो और ख़राब चीज़ अगर मन में है, तो दिल में है, तो जहाँ ख़राब चीज़ है, वेस्ट थॉट है, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? विश्व कल्याणकारी, एक दो का नहीं, विश्व का कल्याण। ये संकल्पों की दुनिया, ये थॉट्स, ये सब हैं विश्व। एक एक थॉट को कल्याण। मैं हूँ ही नहीं, ये है विश्व का कल्याण करना। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? क्वेश्चन मार्क। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, कोई कहता यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी हैं। तो किसका कल्याण करना है? अपने ही संकल्पों का, उस श्रेष्ठ वृत्ति से है ना। विश्व का कल्याण यानी अपनी स्मृति या हायर कॉन्शियसनेस में होगी तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। अपना उस हायर कॉन्शियसनेस का सिर्फ स्विच दबाना है। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो? क्वेश्चन मार्क। हैं तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, तो विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? तो बाबा ने पूछा। समझना अलग चीज़ है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। हर एक आत्मा की दृष्टि और सृष्टि कैसे अलग अलग है? क्यों इतने सारे धर्म हैं? क्योंकि संकल्प सबके अलग अलग चलते हैं, इतने सारे धर्म हैं। तो ये किस लिए है? क्योंकि मन की वृत्ति कैसी कैसी अलग अलग है सभी की,
मनोवृत्ति अलग अलग है, इसलिए संकल्प अलग है, इसलिए दुनिया सबकी अलग है और इसीलिए सब इतने सारे धर्म हैं। तो अगर मन की वृत्ति एक तरह की होगी, सभी की उसी हायर कॉन्शियसनेस की होगी, तो यह सृष्टि तो बदली की बदली। तो बाबा कहते हैं मन की वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। जैसा चश्मा होगा, जैसी दृष्टि होगी, वैसी सृष्टि दिखाई देगी। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं। उसके अंदर कौन? आत्मा। बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है। सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ तो दुआ दो और दुआ लो। क्या कहा बाबा ने? दुआ दो और दुआ लो। देने में भी लेना समाया हुआ है। तो ये बाप दादा ने होमवर्क दिया। दुआ दो और दुआ लो। ये कोई भी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। सहज पुरुषार्थ है सहज पुरुषार्थ। तो चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आपका कोर्स क्या कराते? आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है ना? कोर्स किसको कराना है? अपने आप को। कि कोई बद्दुआ भी देता है तो वो भी उसको दुआ दो। चैलेंज क्या है? चैलेंज है प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना। ये चैलेंज है। ये चैलेंज है ना? तो है। तो आप सब ने यह चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है ना? सिर्फ यहाँ पर आत्माओं को, अपने सराउंडिंग जो आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, उनको ही नहीं बल्कि प्रकृति को भी। वो कैसे बनेगी? संकल्प शक्ति से, अपने मनोवृत्ति से। जैसा वायुमंडल बनेगा उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी सतो प्रधान बनेंगी। बनाना है। कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो। देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने की तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वृत्ति से वायुमंडल, जैसी वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। यही है तीव्र पुरुषार्थ। अपने आप को स्मृति दिलानी है और उस हायर कॉन्शियसनेस में टिकना है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, है ना? प्रकृति तक वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी। प्रकृति को थोड़ी ना वाणी से बताएंगे कि ऐसा करो, ये करो। प्रकृति को वाइब्रेशन से ही सतो प्रधान बनाएंगे। तो वाइब्रेशन जाएगा और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है ना? लेकिन ब्रह्मा बाप अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है ना? तो वहाँ पर आत्माएं अलग अलग जाती हैं, लेकिन मधुबन में जाने से ऐसा लगता है कि सभी की एक ही तरह के संकल्प चल रहे हैं, वृत्ति चल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वायुमंडल ऐसा है। वायुमंडल इतना पावरफुल है। वहाँ पर तपस्या भूमि है, तपस्या की है वरिष्ठ भाई बहनों ने, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। तो मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों की वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। तो आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी, है ना? तो दादी ने कभी भी कैसी भी कोई भी वृत्ति वाला
कोई भी आया सामने तो उसकी वृत्ति मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके अनुभव आप सभी कर रहे हो। चाहे फादर हैं, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। हर एक किसी में विशेषता देखो। तो हर एक बच्चे में यह नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है। बाप दादा का वरदान है सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता ज़रूर है कि बाबा ने चुना है तो ज़रूर कोई विशेषता है, तभी चुना है। तो बाबा कहते कि चाहे बच्चों में 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता ज़रूर है। तो जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है, परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है, परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा भी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान हैं, चाहे गांव में चाहे बड़े जोन में सेंटर पर हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। तो बाबा कहते कि जो विशेषता है, हर एक बच्चे में विशेषता है, तो उसी विशेषता के कारण ही मेरा बाबा कहने का हकदार है, परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट है ना। तो देह भान में है चाहे, लेकिन बाप से अटूट प्यार होता है। इसलिए बाप दादा भी समीपता के अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान हैं, चाहे गांव में चाहे कहीं पर भी, तो बाबा कहते कि साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ भी देता है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला? लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई ख़राब चीज़ दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे? हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं कि अगर कोई ख़राब चीज़ दे तो क्या आप अपने पास रख लेंगे, अलमारी में छुपा कर या सहेज कर रख लेंगे? नहीं। तो फिर अगर कोई बद्दुआ देते तो उसे फिर अपने मन में रखते क्यों? क्या अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। तो या वापस करें या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल के रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है। दिल क्या है? बाप दादा का तख्त है, वहाँ तो बाबा रहते हैं, है ना। तो दिल में नहीं रखना। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है। तो आज से ये सभी एक शब्द मन में पक्का याद रखो, मुख में नहीं बल्कि मन में याद रखो। दुआ देना है और दुआ लेना है, देने में ही लेना समाया हुआ है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तभी विश्व में आत्माओं में फर्स्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से? दुआ शब्द याद रखो। दुआ देनी है और दुआ लेनी है, बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। तो मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। तो दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी होती हैं।
जड़ चित्र हैं उनसे आज भी दुआ मांगते हैं। तो उन क्या है वहाँ पर, उनकी वृत्ति से कामनाएं पूरी होती है। तो आप बार बार ऐसी दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आगे तक दुआएं देते हैं। तो ये संगम युग की यादें हैं जो बाबा कहते हैं आपके ही तो चित्र हैं, तो फिर उनसे क्या मिलते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। तो ये संगम युग की ही पुरुषार्थ हैं। तो चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो ना, कहो पहले मैं इसमें हे अर्जुन बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए तो वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। तो बाबा कहते हैं ऐसा वायुमंडल बनाओ कि जो भी आपके सामने आए तो वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे। आपका चलन, चेहरा ऐसा, मनसा वाचा कर्मणा इस तरह का सेवा हो कि क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का करे और उमंग उत्साह का अनुभव करे, है ना। तो ऐसे हो सकता है? तो बाबा पूछ रहे, हो सकता है? जी बाबा। तो पहली लाइन वाले हो सकता है, हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाबा के पास पहुंच गया है। चाहे किसी ने लिखा भी नहीं, लेकिन बाबा कहते संकल्प ही किया तो वो भी बाप दादा के पास पहुंच गया। तो पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि यह उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह में बैठे हैं। तो याद में सुन भी रहे हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में टाइम है, अलग अलग है, देशों विदेशों में अलग अलग टाइम है, लेकिन तो हायर कॉन्शियसनेस में तो कोई टाइम है ही नहीं। वहाँ पर तो नाव में रहती है आत्मा, NOW, नाव में, तो वहाँ पर कोई टाइम स्पेस नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया? क्वेश्चन मार्क, हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स हाथ उठा रही हैं। पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा है, बाप दादा ने यह भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में ले जाओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन की याद कराओ, फिर पूज्य रूप में याद करो, फिर ब्राह्मण रूप में याद करो, फिर देवता रूप में याद करो। यानी 5 स्वरूप का बाबा ने ड्रिल करने के लिए कहा। तो 1 मिनट के लिए अभी साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। तो इस तरह से दिन में भी कई बारी ये एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि याद कभी ना भूले, है ना। तो वो कंटिन्यूटी रहे और देह भान में आने से उपराम रहे। तो 5 मिनट में 5 यह एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते यह कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए और ना ही कोई जगह चाहिए, ना कोई टाइम चाहिए। तो ये कहीं पर भी कुछ भी करते हुए कर सकते हैं। तो जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वह बल करो, तो उनकी मना नहीं है, लेकिन यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी। यानी मन बुद्धि से परमात्मा की तरफ लगी रहे और अपने हायर कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस रहे, उमंग उत्साह में रहेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो यह एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी और उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी यह ड्रिल सभी शुरू करो, परम धाम से देवता तक। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले और डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा, उस कॉन्शियसनेस के द्वारा संगठन की शक्ति को भी अपनी मनोवृत्ति से संगठन की शक्ति को भी बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यही क्या है? ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना, है ना। तो जहाँ पर मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी वेरीफाई करे उस चीज़ को, और जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, तो यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। तो इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा, है ना। तो जहाँ पर वेरीफाई ना हो मेजॉरिटी से, तो फिर वो साधारण हो जाएगा। वो चाहे कितना भी अच्छा विचार है तो साधारण हो जाएगा। तो इसलिए मेजॉरिटी के साथ चलना। तो उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो।
समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। अब सिर्फ मनसा सेवा ही नहीं, सिर्फ वाचा ही नहीं, बल्कि दोनों को इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है और मनसा में अटेंशन देने की बात है ना। तो वाचा में तो सहजता से हो जाती है, लेकिन मनसा के लिए अटेंशन कि मेरी वृत्ति कैसी है। तो इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। बोल में क्या हो? बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता हो तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।